हेलो व्यूअर्स, हाउ आर यू। आज मैंने अपना वार्म अप रोप स्किपिंग से किया, जैसे मैं स्कूल डेज़ में करती थी। तो स्कूल डेज़ में तो बहुत ज़्यादा कर लेती थी, जैसे 500 टाइम्स कर लेती थी एक बार में। बट अभी थोड़ा कम हो रहा था, बट आई वॉज स्टिल इंजॉइंग। उसके बाद आज मुझे डेड लिफ्ट करना था, तो डेड लिफ्ट करने से पहले मैंने थोड़ा सा 180 LBS टायर को उठाया था, तो उससे थोड़ा सा वार्म अप हो गया था। तो डेड लिफ्ट में थोड़ा सीख रही हूँ, तो ट्रेनर ने मुझे बताया था, तो आई एम अ बिट कॉशियस जब मैं उसको करती हूँ। तो हिप हिंज मुझे करना नहीं आता था, एज़ यू नो कि मैं योगा करती रही हूँ बहुत सालों से, ऑलमोस्ट 25 to 30 ईयर्स हो गए हैं अभी। तो दीज थिंग्स आई एम लर्निंग। आफ्टर 40 कहते हैं वेट ट्रेनिंग ज़रूरी होता है, दैट्स वाई नाउ आई हैव जॉइन जिम फ्रॉम लास्ट 2 years। आई एम ट्रेनिंग माई बॉडी टू get more strength in my muscles with the weight training। तो ये अब ट्रेनर को ठीक लगा था कि मेरा अभी हिप हिंज ठीक कर रही हूँ मैं, और जो बैक में हम्प नहीं बन रहा। तो अभी मैं 2.5 kg डाला था मैंने, और फिर उसके बाद 5 kg से ट्रेनिंग कर रही हूँ। थोड़ा सा रिलैक्स करूँगी बीच में। देन आई डिसाइडेड टू पुट मोर वेट्स। मुझे अपने आप को चैलेंज करना अच्छा लगता है हमेशा, तो जिससे आपकी बॉडी की कैपेसिटी बढ़ती है और इंटरेस्टिंग भी बना रहता है वर्कआउट। देन अब मैंने 10 kg के वेट्स डाल लिए हैं, तो इट्स 20 kg नाउ। आई ट्राई। अभी परफेक्ट तो शायद नहीं होगा, बट स्टिल आई एम लर्निंग। आई लव टू लर्न न्यू थिंग्स। So let's see if I'm doing it in the right way. वाओ, इससे मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। इससे फील हो रहा था वेट, पहले थोड़ा फील नहीं हो रहा था। बट हिप हिंज शायद थोड़ा सा ख़राब हो रहा था वेट इंक्रीज़ करने से, तो वो धीरे धीरे आ जाएगा, एकदम से तो नहीं आता है कुछ भी। एंड आई लव टू लर्न न्यू थिंग्स एज आई टोल्ड यू। तो मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था ये करके। स्वेटिंग। आज मैं अपनी पानी की बॉटल घर पे भूल गई थी, जिम में लेके नहीं गई, तो मैंने किसी से बोरो किया पानी। फिर नाउ आई हैव इंक्रीज्ड वेट्स। अब मैंने 15 kg दोनों साइड डाल लिया है। इससे 30 kg टोटल हो गया है। आई वॉज हैप्पी कि मैं इतना उठा पा रही हूँ। अब नेक्स्ट टाइम मैं 50 kg से स्टार्ट करूँगी। एंड आई वॉन्ट टू थैंक यू ऑल कि मेरा चैनल अब मोनेटाइज हो गया है। एंड वेरी वेरी थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू जिन्होंने मुझे इस जर्नी में सपोर्ट किया। इट्स बीन 7 years नाउ, एंड शॉर्ट्स तो और वीडियोस को मिला के लगभग मेरे ख्याल से 1200 वीडियोस हो गई हैं अभी तक। इट वाज अ वेरी लॉन्ग जर्नी और बड़ा चैलेंजिंग रहा कि अपने वर्क को कंटिन्यू करना, रूटीन्स को फॉलो करते हुए भी। तो बहुत अच्छा लगता था मुझे। जैसे पतंजलि भी कहते हैं कि बहुत सी अड़चनें आती हैं, उन्होंने लगभग 9 ऑब्स्टेकल्स बताए हैं जो हमें आते हैं, जिससे हम योग से भटक जाते हैं। बट विद द गॉड्स ग्रेस मैं उन सारी अड़चनों के बावजूद योगा को करने के
काबिल रही, एंड फ्रॉम द लास्ट 7 years यू ऑल आर वॉचिंग मी कि मैं रोज़ इसके लिए टाइम निकालती हूँ। एक्चुअली अपने खुद के लिए टाइम निकालना बहुत ज़रूरी होता है। ये मैं लेग वर्कआउट्स कर रही थी, थोड़ा थोड़ा मैंने वेट डाला हुआ है 5 kg। और इन सब वीडियोस के दौरान आपको मैं ये बताना चाहती हूँ कि मुझे हेल्थ प्रॉब्लम्स भी छोटी छोटी तो कभी कभी होती थी, और कभी कभी मेरे पास टाइम नहीं होता था, मैं फिर भी टाइम निकालती थी उसके बीच में। तो लाइफ तो हम सबकी ऐसी ही होती है, प्रॉब्लम्स होती हैं, बट अगर हम डिटरमाइंड रहते हैं किसी चीज़ को कि ये करना ही करना है, और हमें उस चीज़ से बहुत ज़्यादा अगर प्यार हो तो हम उस चीज़ के लिए टाइम निकालते हैं। तो शायद मेरे केस में भी यही है कि योगा मैं कभी नहीं छोड़ सकती, तो वो मुझे करना ही करना होता है, वर्कआउट्स मुझे करना ही करना होता है, और जिससे मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। बहुत पॉजिटिव हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं बॉडी में, और आप बड़ा एनर्जेटिक फील करते हैं। तो ऐसे ही आपकी लाइफ में भी कुछ तो ऐसा होगा जिसको आप कभी छोड़ ही नहीं सकते, और उसको आपको छोड़ना चाहिए भी नहीं। जिस चीज़ को आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं उसके लिए टाइम ज़रूर निकालें, तभी आप हैप्पी रह पाते हैं। तो मेरा तो फॉर्मूला ये सिंपल सा ही है कि जिस चीज़ को मैं पसंद करती हूँ उसके लिए मैं टाइम ज़रूर निकालती हूँ। ये मैं क्रॉस लेग कर रही थी इस पे। दिस इज़ बेसिकली फॉर योर ग्लूट्स। देन जब मुझे बीच में रिलैक्स करना होता है तो मैं फुल्ली रिलैक्स करती हूँ, फिर मैं लेट जाती हूँ बस। इसके बाद मैंने ये बैठ के किया थोड़ा सा। इसमें पहले मैं विदाउट वेट करती थी, इस बार मैंने 10 kg वेट डाला इसमें। एंड इट्स रियली गुड एक्सरसाइज फॉर योर हैमस्ट्रिंग्स, फॉर योर हिप जॉइंट। एंड इसमें आपने ध्यान रखना होता है कि फेस को हमेशा अपने ना फ्लोर की तरफ ही देखते रहना है। ये मुझे जिम में किसी ने नहीं बताया था ये चीज़, और ये भी मुझे जिम ट्रेनर ने नहीं बताया था कि कैसे रखना है, बिकॉज़ मैंने पर्सनल ट्रेनर तो नहीं रखा हुआ है, तो जस्ट मैं अपने आप ही सीखती रहती हूँ। तो मेरे एक फ्रेंड ने बताया था मुझे कि इसको कैसे रखना है, बार को उसको गर्दन के पीछे थोड़ा सा रखते हैं शोल्डर्स पे, एंड उससे मुझे बड़ा इजी हो गया है। तो फ्लोर की तरफ आपने देखते रहना, सामने नहीं देखना है, तो वो एंगल सही नहीं रहता है। तो ऐसे करेंगे, और ग्रिप को थोड़ा सा बाहर रखना होता है, हैंड्स की ग्रिप को। एंड स्मिथ मशीन इज़ रियली नाइस, इससे बड़ा अच्छा लगता है वर्कआउट करने के बाद। और मेरी एक आदत है कि मैं जब पूरा थक जाती हूँ वर्कआउट करके, तो उसके बाद भी जब मैं बिल्कुल उठने लायक भी ना रहूँ, उसके बाद भी मुझे एक चैलेंज लेना होता है। तो आज मैंने फिर से इस टायर को उठा के पटकने की सोची कि इसको फिर से करके देखती हूँ कि अब मेरे में कितनी कैपेसिटी बची है आफ्टर डूइंग 1 hour वर्कआउट। तो फिर मैंने ये फ्लिप द टायर वाला एक्टिविटी की थोड़ी सी, जिससे मेरी कैपेसिटी भी मुझे लगता है इंक्रीज़ होती है डे पर डे। एंड ये बहुत अच्छा लगता है मुझे अपने आप को पूरी तरह से थका देना एक बार फिज़िकली। और मैं थका देना भी नहीं कहूँगी, इससे बहुत रिफ़्रेशिंग लगता है, सारी बॉडी आपकी एक्टिवेट हो जाती है। एंड जब भी मैं योगा करती हूँ, आई एम ऑलवेज़ इन प्रेजेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक